करेगा। तो सर ये सर फिर उनको फ्री कैसे करेंगे उन रजिस्टर्स को? वो तो चरबे से ही पता चलेगा आपको। आमतौर पर एल और बी एल और सी एल डी एक्स ए और डी को आदमी इस्तेमाल करता है ना। ठीक है, ए एक्स और ए एल ए एच यानी और ए और डी को इस्तेमाल करते हैं। ठीक सर है, ये सी एक्स तो सर किसी जगह नहीं यूज होता। होता है यूज। सी एक्स सर को करेंगे, आज मैं करेंगे सर ना। ये सी काफी एक्स मतलब खुद से आप इस्तेमाल नहीं करने की बात कर रहे हैं या वो कर रहे हैं कि इंटरप्ट में इस्तेमाल नहीं होता? नहीं नहीं सर, मैंने यहाँ पे कॉपी भी उसमें करने की कोशिश की लेकिन वो एरर दे देता है बार बार। किस में, सी एक्स में कॉपी नहीं हो रहा? सी एक्स जी तो सर। जनरल पर्पज है, कॉपी होना चाहिए उसमें। मसला उसमें नहीं है। मसला ये है कि बाद का आपको नहीं पता होता ना कि अंदर अंदर से इस्तेमाल हो रहा है ना। ठीक है सर हम कैसे फिर उसमें कोई डाटा डालेंगे जब हमें पता ही नहीं क्योंकि यूज हुआ हुआ है, हम उसे फ्री बेटा, करना ऐसा पड़ेगा करते हैं पहले। आमतौर पर ना कि जब भी आप कोई इंटरप्ट कॉल करते हैं ना तो ज्यादातर रजिस्टर्स को पुश कर देते हैं। इंटरप्ट कॉल करने के बाद उसी उसके अपोजिट तरतीब से पॉप कर लेते हैं। ठीक है, खाली करने से क्या मुराद है? क्लियर नहीं होता, आप जीरो जीरो कर देते हो, वहां ऐड कर दो जीरो जीरो। वहां कुछ ना कुछ तो लाजमी लिखा रहेगा ना। वो तो देखो वहां पर क्या चीज है, वो एक स्विच है, वो एक कनेक्शन है। वहां जीरो या वन होगा, या करंट होगा या फिर नहीं होगा। ठीक है, रजिस्टर्स है फिजिकल, या जीरो होगा या वन होगा वहां पर। तो या आप जीरो जीरो लिखते हैं। ठीक है, कुछ या कुछ वहां लिखा ही रहेगा। बात समझ आई है नहीं आई? सर तो ये जो मैंने बताया ना आपको, पुश और पॉप के लिए तो 16 बिट करेंगे, लेकिन उसके अंदर काम की चीज तो आपकी 8 बिट में ही होगी ना। अगर आपने एएल में काम की चीज रखी है तो आप पूरे पूरे एएक्स को पुश करें, जरूरत पड़ने पर पूरे एएक्स को पॉप करें, लेकिन पूरे एएक्स को पुश किया, जरूरत पड़ने पर पूरे एएक्स को पॉप किया, लेकिन उसमें से उठाएंगे हम सिर्फ एएल में से। ठीक है, जो ये अजमत का मैंने किया कॉपी, आपने जो लिखा हुआ है इसमें ए पुश मूव ए एक्स, बेटा ये गलत है, ये एरर नहीं देगा। ठीक है, लेकिन असल में 16 बिट वाली चीज तो यहाँ नहीं आई है, हमें तो 8 बिट में से चाहिए। वो क्या करेगा, पूरी स्ट्रिंग खराब कर देगा। वो 16 बिट रिजर्व अच्छा, कर वो 16 बिट तो रिजर्व सर कर मतलब देगा। हम्म। ये गलत है सर, लेकिन सर फिर भी आंसर तो शो हो रहा है सर, जब मैंने डिस्प्ले किया था तो आंसर आ रहा है सर। आंसर आ रहा है इसलिए कि इसका इशू इसका इशू पता है क्या है ना, मैं आपको बताता हूँ। इशू ये है ना कि देखो आप 16 बिट आपने किए ना, अब नेक्स्ट लोकेशन पे गए, आपने जो आधा तो ठीक हो गया था, आधा रह गया था, आपने उसको ओवर राइट कर दिया। ठीक है, यानी आपने हाफ से शुरू किया। लोकेशन एक 8 बिट की है, आप उसमें 16 बिट कर रहे हैं तो अगली लोकेशन पे भी चला जाएगा, दो लोकेशन पे लिखेगा। लेकिन आपको इशू इस वजह से नहीं आ रहा कि आपने 0 to 7 लिखी थी, 0 to 15 कोई चीज लिखी। ठीक है, काम की चीज 0 to 7 थी, आप एक कदम आगे मूव हुए, आप 0 to 7 के बाद नेक्स्ट लोकेशन 8 बिट दूर है ना, वो आप 8 से शुरू हो गए। ओहो, मैं आपको कैसे, अब माउस नजर आ रहा है आपको मेरा? यस सर। देखो आपने यहां से 16 बिट की कोई चीज लिख दी। ठीक है, काम की चीज सिर्फ इधर लिखी गई है, ये जगह खाली मिसाल के तौर पर रह गई। अब नेक्स्ट चीज आपने यहां से आगे 16 बिट लिख दिया, काम की चीज यहाँ पे आ गई, तो अब बाजार आपको लगेगा आप ठीक कर रहे हैं, 8 बिट 8 बिट उसके पहले से है। ठीक है, लेकिन असल में क्या हो रहा है कि आप 16 बिट में चल रहे हैं। हाँ, तो वो 16 बिट वाला काम नहीं करना है। जो कैरेक्टर्स है ना बेटा, वो 16 बिट आप कब इस्तेमाल करेंगे, जब आप एड्रेस स्टोर करेंगे, वो मैं आपको बताऊंगा। एड्रेस हमेशा 16 बिट होता है, लेकिन जिस जगह का एड्रेस होता है उस जगह का साइज हमेशा 8 बिट होता है। एक लोकेशन जो है ना, मिसाल के तौर पर एक मैं आपको एड्रेस लिख के देता हूँ ना, 03F9 2, क्योंकि इसी तरह होता है ना 16 बिट। ठीक है, 03F H, देखो ये 16 बिट का हो गया ना। जीरो और एच का मतलब ये है कि ये जीरो का मतलब ये नंबर है और एच का मतलब हेक्साडेसिमल है। चार जो बीच में बिट्स, चार मैंने लगाई है बीच में निबल्स, 16 बिट के हो गए। ये एक एड्रेस है 16 बिट का। ये जो लोकेशन होगी, जिस लोकेशन का ये एड्रेस है, वो लोकेशन 8 बिट की होगी। ठीक है, ये टोटल 8 बिट है। ठीक है,
ठीक है। और इसके बाद जो नेक्स्ट लोकेशन होगी 03F83H, ये इसके बाद नेक्स्ट लोकेशन है, ठीक है। ये लोकेशन भी 8 बिट की होगी, जितनी ये 8 बिट है नेक्स्ट ये भी 8 बिट पे होगी। और जब आप ये जो लिखा हुआ है मैंने एड्रेस, ये पूरा एड्रेस अगर आप देखें तो ये 16 बिट का एड्रेस है। किसी जगह का एड्रेस स्टोर करना है तो आपको 16 बिट चाहिए, लेकिन वो जो एड्रेस, वो जो जगह है वो पूरी जगह सिर्फ 8 बिट की होगी, ठीक है। एक मेमोरी लोकेशन, वन मेमोरी लोकेशन इज 8 बिट्स। वन मेमोरी बाकी लोकेशन क्या क्या है? सर? हाँ? क्या तो बाकी आप किधर गया सर फिर? क्या मतलब? अभी आपने कहा ना एक लोकेशन 16 बिट की है, लेकिन जब हम पास नहीं जाते नहीं हैं नहीं, तो 16 बिट की नहीं है, 8 बिट की है। देखो Yes, sir. अब पीसेस करते हैं ना जिस तरह, ठीक है। अब कागज के टुकड़े करते हैं ना, ठीक है। एक टुकड़ा जो होगा ना कागज का, वो या जिस तरह पे अब मैथ्स की कॉपी होती है उसमें खाने बने होते हैं, बच्चों की जो गिनती की कॉपी होती है, एक टुकड़ा जो है ना खाना, आप कहते हैं जी 1 सेंटीमीटर स्क्वायर है ना, बस इससे बड़ा नहीं है, ठीक है। आप उसका फिर नाम रखते हैं 1 2 3 4 5। आप कहते हैं जी इसका जो 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 कोई एक कोई भी खाना है, उसको मिसाल के तौर पर 100 खाने हैं ना, ठीक है, 100 खाने। और आप कहते हैं जी कि इन 100 खानों का जो एड्रेस है वो 2 डिजिट्स में आता है। मसलन कोई खाना है आपकी का 0 to 100 है, तो एक खाना जो होगा उसका जो एड्रेस होगा, मतलब 45 नंबर खाना जो है, अब 45 नंबर खाने में कितने डिजिट्स आते हैं, उसका जो नाम है, क्यों भाई कितने डिजिट आते हैं, कोई बंदा बताओ ना। 45 में 45 में कितने डिजिट होते हैं? 2 सर। 45 में कितने डिजिट्स हैं? 4 और 45 में कितने 45 में कितने डिजिट हैं? 2 डिजिट्स है सर। 2 सर जी। 2 डिजिट्स हैं, 4 और 5 2 डिजिट्स, ठीक है। और अगर हम तय कर लेते हैं कि ये जो है ना एक खाने के अंदर सिर्फ 1 डिजिट लिखा जा सकता है, बस एक खाने के अंदर डिजिट कितना लिखा जा सकता है? सिर्फ 1, 2 डिजिट नहीं लिखे जा सकते, ठीक है। और खाने कितने हैं? 100, ठीक है। तो अब आपको 0 to 99 है, 0 to 99 खाने हैं, ठीक है। तो जो उसका एड्रेस होगा, वो तो होगा 2 डिजिट्स पर मुश्तमिल। और उसका जो एक 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 खाना है उसके अंदर सिर्फ 1 डिजिट स्टोर हो सकता है, जबकि उसका एड्रेस 2 डिजिट्स वाला होगा, क्योंकि टोटल जो खाने हैं वो 99 है। 0 to 99 यानी 100 खाने 2 डिजिट्स में चलेंगे, ठीक है। इसी तरह जो मेमोरी में होती है लोकेशंस हैं, वो 16 बिट उसका एड्रेस होगा। 16 बिट एड्रेस इसलिए होगा कि 16 बिट की क्या हद होती है? 64K, ठीक है। 64,000 मतलब 64,000, मतलब ये कि वो के जो है वो डिजिटल वाला के, 1K इज इक्वल टू 1024, ठीक है। तो 65,000 समझे, 2⁻16 खाने हैं, तो वो उसको लिए हमें 16 बिट्स चाहिए एक खाने को एड्रेस करने के लिए। दैट्स वाई उसका एड्रेस 16 बिट में होता है, जबकि खाने का साइज 8 बिट का होता है, ठीक है। अच्छा, आज हम चलते हैं क्विज से पहले हम लूप कर लेते हैं। पंखा लगा दूं 1 मिनट। अच्छा, लूप जिस तरह आपके होते हैं ना, उसमें C++ पे फॉर लूप होता है, वाइल लूप होता है, ठीक है। इफ जो है वो लूप नहीं है, ठीक है। स्विच जो है वो लूप नहीं है, वो ब्रैकेट्स में ही होते हैं, लेकिन वो लूप नहीं होते। लूप का मतलब होता है जो चीज अपने आप को रिपीट करे,
ठीक है, लूप रिपीट करने को कहते हैं। अब आप मुझे बताओ कि आप इसको कितनी दफा डिस्प्ले करना चाहते हैं। एक लूप लगा लेते हैं। देखो ये आपके सामने टेक्स्ट लिखा हुआ है, ये आपके सामने टेक्स्ट लिखा हुआ है और ये तो बिल्कुल ही समझ नहीं आएगा, बहुत ही बड़ा हो गया। ठीक है, देखो जब इंटरप्ट 21 एज कॉल होगा तो तब ये इस मैसेज को डिस्प्ले करता है। ठीक है, ये बेसिक मैसेज है। ये आपने लोड इफेक्टिव एड्रेस कर दिया, वो जो ऊपर मैसेज लिखा हुआ है एच के अंदर 9 मूव किया, इंटरप्ट 21 एज कॉल किया। जब आप इंटरप्ट 21 एज कॉल करते हैं तब ये काम करता है। ये एच के अंदर 9 है और फिर इसको देखता है। ये काम कब करता है? जब इंटरप्ट 21 एज कॉल होता है। ठीक है, तो इंटरप्ट 21 एज असल में फाइनल जो इसकी कमांड है कि जो इसको मैसेज को डिस्प्ले कर रही है वो इंटरप्ट 21 एज है। ठीक है, अब हम चाहते हैं कि इंटरप्ट 21 एच है ये मैनुअली हम चले लूप बनाते हैं एक। ठीक है, कि इसको ज़्यादा डिस्प्ले करे। एक लूप है हम मैनुअली बनाते हैं। इसको हम सबसे पहले लोकेशन को नाम दे देते हैं। इस लोकेशन का नाम दे देते हैं जी ABC, और इसका जो है, ठीक है, ये आपको ABC ABC एक लोकेशन का नाम हो गया। ठीक है, हम चाह रहे हैं कि दोबारा दोबारा ये चीज़ यहाँ पर आए और फिर इसको चलाए। ठीक है, अब जंप इफ नॉट, अब देखते हैं कि कितनी दफ़ा इसको रिपीट करे। इसके लिए हम एक काउंटर देखते हैं कि मूव CX3, CX के अंदर 3 डाल दे। ठीक है, और फिर 21 निकाल के। अब CX के अंदर 3 डाला आपने, एक दफ़ा किया, आपका काउंटर CX है तो डिक्रीमेंट कर दें CX को। ठीक है, CX के अंदर से 1 निकाल दें। ठीक है, CX के अंदर से 1 डिक्रीज कर दें। ये डिक्रीमेंट एक कमांड है। ठीक है, और फिर इसको कंपेयर करें CX को, या CX को 0 के साथ कंपेयर करें। क्या CX के अंदर जो मैंने वैल्यू डाली थी वो 0 तो नहीं हो गई? अगर तो 0 हो गई है तब तो आगे चलो, अगर 0 नहीं हुई है, जंप इफ नॉट 0 टू ABC। ये सामने आपके मैंने थोड़ी सी 4-5 लाइनें लिखी हैं। ठीक है, आज इनको जरा सा गौर से पढ़ लें कि ये क्या चीज़ है। ठीक है, सर ये ABC कैपिटल हो गया। हाँ नहीं स्मॉल होगा, ये लेबल है ना, एग्जैक्ट होना चाहिए। देखो मैंने क्या किया कि एक रजिस्टर के अंदर कुछ काउंटर की वैल्यू डाल दी है ना। ठीक है, सेम एज आई इन फॉर लूप। देखो फॉर लूप में आपका आई होता है ना। आई क्या होता है? काउंटर होता है। जब भी एक दफा लूप एग्जीक्यूट होता है, काउंटर डिक्रीमेंट। ये मैंने मैन्युअली खुद से एक लूप क्रिएट किया है। ठीक है, एक लूप क्रिएट किया मैंने, CX के अंदर कुछ वैल्यू डाली है। हर दफा जब भी मैं इसको एग्जीक्यूट होता है तो CX क्या होता है कि एक डिक्रीज हो जाता है, डिक्रीमेंट CX बाय 1। CX में से 1 माइनस कर दो। रिपीट करें। देखो CX के अंदर 3 डाल दो। ठीक है, एक डब्बा है उसके अंदर आपने 3 पत्थर रख दिए ना। ठीक है, एक दफा अगर आपने कोई काम किया है ना तो एक पत्थर उठा के फेंक दो। फिर दूसरी दफा आप कोई काम किया है, पत्थर उठाओ फेंक दो।
तीसरी दफा अब आपने करने, अब आप क्या हुआ कि अब आपने वो काम किया और उसके बाद का पत्थर उठा के देख कर चेक करूं, वो पत्थर तो है ही नहीं, खत्म। तो इसका मतलब ये है कि अब आपने मजीद वो वाला काम नहीं करना, समझ आई? अब सी एक्स वो डब्बा है जिसके अंदर आपने 3 पत्थर डाले हैं। सी एक्स के अंदर आपने क्या किया कि सबसे पहले इंटरप्ट 21 किया, ये एक कमांड है जिसको आपने एग्जीक्यूट करना है। ये सिर्फ एक लाइन लिखी है मैंने, ये 100 लाइनें भी हो सकती हैं जिनको आप रिपीट करना चाह रहे हैं, ठीक है? यस सर। एक सेकंड जी, यासर, आपका नाम यासर है ना? बिलाल, सॉरी। कहो क्या करना है? अटैच यार उस वाली है जो ट्रांसक्रिप्ट होती है नेट वाली, उसको हमें अथॉरिटी नहीं है टीचर्स को। वो सिर्फ किसने कहा है? मैं तो नहीं कर सकता, अगर मलिक साहब कर सकते हैं यार हमें अलाउड नहीं है ना CMS। वैसे पूछ लो उनसे, अगर वो मुझे कह देना कि करो तो मैं कर लूंगा, लेकिन कानूनी तौर पर जो CMS वाली जो चीज़ है ना, उसको हम टीचर्स को मना किया, हम नहीं कर सकते, अटैच नहीं कर सकते, ठीक है? CMS की प्रिंट आउट को हम अटैच करना हमें मना है। तो अब उसे वैसे पूछ लो, मुझे अगर वो चेयरमैन साहब मतलब डायरेक्ट करें ना कि करो, फिर मैं करूँगा, वैसे उन्होंने मना किया हुआ है। तो हम उसको अटैच कर सकते हैं, आपको ओरिजिनल ट्रांसक्रिप्ट है ना, उसकी फोटो कॉपी है ना, हम उसको कर सकते हैं। अच्छा, ये वो लाइन है जो आपने रिपीट करनी है ना, इंटरप्ट 21 है, ये एक लाइन है जो असल में ब्रैकेट के अंदर जो चीज आई है, ठीक है ना? विद इन सेम है, फॉर एग्जांपल विद इन, ठीक है, ब्रैकेट के अंदर जो चीज होती है इन फॉर लूप। ये उसकी तरह की चीज है, ठीक है? तो एक दफा आपने एग्जीक्यूट कर दिया इसको, अब क्या करना है कि आपने CX को 1 कम कर दें। ये कमांड है CX को, अब CX में से 1 कम हो गया। अब CX को कंपेयर करो 0 के साथ। अब कंपेयर की कमांड जो है वो क्या करती है कि अगर कंपेयर के CX में भी 0 है, इसके अंदर भी 0 है, 0 माइनस 0 आंसर क्या आता है? 0। 0 माइनस 0 0, आंसर आ गया 0। जब भी आंसर if CX इक्वल टू 0, मैं आपको C की कमांड में लिखूँ ना कि इक्वल 0, रेड फ्लैग विल बी अप। देखो, अगर CX में से 0, CX 0 है, उसको आप 0 के साथ कंपेयर करते हैं तो आंसर क्या आएगा? 0, ठीक है? तो इसका मतलब है कि 0 फ्लैग अप हो जाएगा। 0 फ्लैग अगर अप हो गया तो फिर जो नेक्स्ट लाइन है ये कंटिन्यू नहीं, ये एग्जीक्यूट नहीं होगी। और अगर 0 फ्लैग अप नहीं हुआ, CX इज इक्वल टू 1 है, और अब आगे जी JNZ, जंप इफ नॉट 0, यानी कि 0 नहीं होगा, फिर वापस ABC पे चला जाएगा और दोबारा एग्जीक्यूट करेगा। भाई ये लाइनें समझ आई हैं? यस सर। अब भाई समझ आ गई मैंने कैसे लूप जनरेट किए, बुलाए? सर नहीं आई। यस सर। ये किसको नहीं आई है? सर समझ आई, लेकिन इसको सर मुझे नहीं कौन आई, सा लूप मीरा। कहेंगे? मुझे एक मिनट बेटा, आपका नाम तो मेरे पास नहीं आ रहा है, क्या नाम है आपका? बीरा। बीरा ने कहा है कि किसने कहा है? बीरा बेटा, अच्छा देखो, ये भाई किधर चला गया? अच्छी है ना, देखो आपने CX एक रजिस्टर है, ठीक है? इसमें आपने 3 पत्थर रख दिए ना। जब भी आप एक दफा इंटरप्ट 21H को कॉल करेंगे तो एक पत्थर निकाल के बाहर फेंक दें, ठीक है? ये CX वो डब्बा है जिसके अंदर आपने ये 3 पत्थर रखे हैं। ये वो प्रोसीजर है, जब एक दफा आपने किया तो उसमें से एक पत्थर निकाल के फेंक दें। डिक्रीमेंट का एक कमांड है, डिक्रीमेंट, डेक इज डिक्रीमेंट, डिक्रीमेंट करना, ठीक है? डिक्रीज करना, ठीक है, बाय 1। ये हो जाएगा CX इज इक्वल टू CX माइनस 1, ठीक है? या यूं कर दे यार, अगर आपको नहीं समझ आ रही तो मैं आपके आसानी के लिए कर देता हूँ। ये लो, सब्ट्रैक्ट CX में से 1 माइनस कर दो। अब ठीक है,
एक दफा एग्जीक्यूट किया ना आपने इंटरप्ट 21H को, देखो एज के अंदर 9 और वो पहले से पड़ा हुआ है, उसको हम नहीं छेड़ रहे। हो सकता है अगर इसने गड़बड़ की तो इसको भी हम दोबारा से लिखें। चलें, अगर आप लोग परेशान हो जाएंगे तो ये इसको भी दोबारा से लिख देते, पूरा पूरा लिख देते हैं। सर एक्सक्यूज मी। ये लो। सर अगर हम माइनस सब करें ना तो फिर तो ये वैल्यू माइनस में भी चली जा सकती है, तो वो तो नहीं नॉट जाएगी, उससे इक्वल पहले टू। पहले हम उसको पकड़ लेंगे। अच्छा देखो सर। एक दफा आपने मैसेज डिस्प्ले किया ना, उसके बाद CX में से 1 माइनस कर दिया, यानी एक बर्तन में से एक पत्थर निकाल के फेंक दिया। अब आप चेक करो कि भी CX में क्या पड़ा हुआ, कंपेयर CX 0 के साथ कंपेयर करो। ठीक है। ठीक है, अगर तो आपने पहली दफा थी ना तो आप उसमें 2 पत्थर पड़े हुए हैं ना, 0 फ्लैग अप होगा पहली दफा में? नो नहीं सर। होगा। इसलिए नहीं होगा कि पहले 3 था, 3 में से 1 गया तो पीछे 2 बचता है। 2 को 0 के साथ कंपेयर करो, कंपेयर 2 विद 0, तो फ्लैग अप नहीं होगा। इसका मतलब है कि नॉट 0 है, कंडीशन है जंप इफ नॉट 0 टू ABC। अभी आप समझ आइए, यस सर, आ गया। ये कहानी समझ, ये 4-5 लाइनें समझ आई हैं। ठीक है, अब मैं इनको देखता हूँ, अल्लाह करे कोई गलती ना हो। तो ये क्या करेगा, अब आप लोग मुझे बताओ कि ये करेगा कि ये आपको स्क्रीन पे क्या आउटपुट मिलेगा? सर पी की अभी आप बताओ, आपने पूछा था ना, ये बताओ, ये अभी जो मेरे सामने 4-5 लाइनें लिखी हैं, इनकी वजह से क्या आउटपुट आएगा? सर जो पी की जो स्ट्रिंग है ना वो डिस्प्ले होगी। क्या ऐसे डिस्प्ले होगी? वो तो ऐसे भी होनी थी। सर उसमें डिक्रीमेंट करते जाएंगे। किसमें? सर जो ये स्ट्रिंग है CX में तो CX में, सर उसमें से पहले तीन नहीं समझ आई PRE आपको? ये CX का इसके सर साथ कोई ताल्लुक नहीं है, इसकी स्ट्रिंग के साथ। ये 3 दफा डिस्प्ले होगा बेटा, ये 3 दफा डिस्प्ले होगा। लूप लगा है ना, लाइन्स टू रिपीट, ये 3 लाइनें बार बार एग्जीक्यूट होंगी, तो यस 3 दफा मैसेज डिस्प्ले होगा। अब समझ आइए, देखो CX के अंदर 3 डाला, इसको डिस्प्ले किया, डिस्प्ले करने के बाद CX में से एक कम करके फिर दोबारा जंप किया ABC पे, फिर ये डिस्प्ले किया, फिर जंप किया, फिर एक डिस्प्ले किया, हर दफा एक एक कम करते गए CX में से, 3 दफा ये डिस्प्ले होगा। चलिए अब इसको देखते हैं। अब समझ आइए, देखो ये 3 दफा डिस्प्ले हो रहा है। सर अब आ गई है समझ। समझ आ गई? 3 दफा डिस्प्ले हो रहा है। देखो ये 3 लाइनें नहीं है, ये 3 दफा एग्जीक्यूट होंगी, ये 3 लाइनें। CX में 3 डालें और एक एक कम करते जाएं उसमें से। अभी जो जो हाजिर हो बताओ भी किसको समझ नहीं आई है, मैं एक दफा और रिपीट करके फिर जो लूप की असल कमांड है वो चलाएं। सर रिपीट करेगा। किसको रिपीट करूं? ये देखो CX में 3 डाला, CX क्या चीज है? काउंटर। CX को कहती है काउंटर रजिस्टर, है ना, इसलिए हम इसको किसी में भी डाल दो या B में डाल दो, किसी को फर्क नहीं पड़ता यार, जब मर्जी जो रजिस्टर इस्तेमाल नहीं हो रहा उसमें डाल दो। आमतौर पे C जो है, C से बनती काउंटर है ना, इसलिए हम इसको C में ही डालते हैं ना। ठीक है, और फिर क्या हुआ कि 3 लाइनें लिखी हैं, अब इससे कोई फर्क नहीं पड़ता वो 3 लाइनें क्या हैं। ठीक है, कुछ भी है जिसको रिपीट करना है हमने। और फिर क्या किया कि CX को कम कर दिया, CX को एक कम किया, तो फिर दोबारा उसको चेक किया कि CX में क्या बचा हुआ है। अगर तो CX कम होते होते 0 हो गया, फिर तो ये रिपीट नहीं होगा, और अगर CX में कोई बचा हुआ है तो दोबारा रिपीट होगा। हर दफ़ा हम CX में से 1 कम करते जाएंगे और फिर चेक करेंगे, अगर 0 हो गया तो बस फिर रिपीट नहीं करेंगे। ठीक है, ये उसका काउंटर है। यार अब इसको ये काउंटर इन असेंबली मैनुअल जंप मैनुअल काउंटर।
ठीक है, मैनुअल जंप, मैनुअल काउंटर। ठीक है, इसको मैं सेव करता हूँ। आज भाई तारीख क्या है, माय सोर्स नहीं, स्प्रिंग 2020 है ये, 9 जुलाई अप टू है। न्यू फोल्डर, आज क्या तारीख है, 13 जुलाई। माइक्रो, लूप विदाउट लूप। ठीक है जी, अब आ जाते हैं जी। देखें, इसको मैंने दोबारा दूसरे नाम से भी सेव कर लिए। अब ये हमने क्या किया था अभी, काउंटर क्या है अभी, कोई बंदा मुझे बताओ कि कितनी दफा चलेगा ये काउंटर, हम कहाँ पे देंगे इसका? हाँ, 3 दफा आवा- चलेगा। 3 दफा चलेगा। अगर हम इसको 4 दफा चलाना चाहें तो सर ये CX के साथ 4 डाल दिए सर। 4 डाल देंगे। ठीक है, तो 4 दफा हो जाएगा। ठीक है, अच्छा चलो अब एक और Yes, काम sir. करते हैं यार, बजाय एक ही चीज डिस्प्ले करने के 1 2 3 4 क्यों ना लिखें, मजे की चीज है ना। ठीक है, चलो इसको चेंज करते हैं, वैसे ही इसको वो कर देते हैं, कमेंट कर देते हैं ना इसको। ठीक है, कब करते ही हैं कि सबसे पहले CX को ही डिस्प्ले ना कर दें। हाँ, CX पे कर दें। 4 है ना, CX को ही डिस्प्ले करते हैं। ठीक है, CX में जो वैल्यू है वो डिस्प्ले करते हैं। CX में जो वैल्यू होगी, असल में 4 है ना, ये 8 बिट से कम है, तो ये CL में ही होगी। ऊपर तो 0 0 होगा ना, क्योंकि ये छोटी सी तो वैल्यू है, ये लोअर बिट्स में ही आएगी, बाकी 0 ही होगा। तो CL में भी 4 ही है और CX में भी 4 ही है। CH में 0 0 है, क्योंकि देखो वैल्यू 4 है ना, तो ऊपर वाले बिट्स तो इसके 0 ही होंगे ना। तो मूव DL CL, तो ये काउंटर की वैल्यू है, ये इस वक्त आएगी इसमें। ठीक है, DL में डाल दिया। अब उसमें ASCII बायस ऐड करना है, ऐड DL 030H 30H ASCII बायस, नहीं यार, नॉट ASCII बायस, इसको क्या कहते होते हैं, केड़ा बायस है ये, हाँ ASCII बायस है ना, क्योंकि 4 तो डिस्प्ले नहीं हो सकता, उसकी ASCII वैल्यू हमें बनानी पड़ेगी, वो 4 को डिस्प्ले करेगी। 4 डिस्प्ले करना है तो 4 की ASCII वैल्यू देनी होगी, तो 4 की ASCII वैल्यू 34H है। ऐड हो गया, DL के अंदर है, और मूव AH2, कैरेक्टर डिस्प्ले का जो है वो 2 है। इंटरप्ट 21H, ये देखो अभी जो CX के अंदर जो काउंटर की वैल्यू नहीं थी, ये वही डिस्प्ले कर रहा है। उसको हमने क्या किया, काउंटर की वैल्यू को क्या किया कि डाल दिया इसमें, डल के इसको मैं दूसरा नाम देता हूँ, ये सही नहीं है, सेव एज मैनुअल लूप काउंटर वैल्यू डिस्प्ले। ठीक है जी, ओए बंद सारा ही हो गया। ठीक है,
अच्छा, अब आते हैं जी कि सही लूप की तरफ आते हैं कि जो लूप की कमांड है, ठीक है। लूप की कमांड क्या है? जो देखो इसमें ये वो सारा प्रोसीजर है जो रिपीट हो रहा है, ठीक है। लूप का जहां तक ताल्लुक है वो क्या चीज है? लूप के जो अपने लाजमात हैं, सबसे पहली चीज ये है कि सी एक्स के अंदर 3 को मूव कर दो। काउंटर, सेट काउंटर, नंबर 1 सेट काउंटर। मैं इसको यूं करता हूं ना, सेट काउंटर। नंबर 2 लेबल, लेबल होना चाहिए। उसके बाद जो चीज़ रिपीट होनी है, उसके बाद काउंटर में से 1 काउंटर को डिक्रीज करें, उसके बाद कंपेयर, उसके बाद जंप। तो यानी कि 1 2 3 4 5 चीज़ें जो है ये काउंटर की ज़रूरत है। इससे हम एक काउंटर बना सकते हैं अपनी एक मर्जी बार नाम के। से repeat- हाँ, सर ये फिर से रिपीट करें। नंबर 1 डिक्लेयर सेट काउंटर, नंबर 2 क्या है? नंबर 2 लेबल होना चाहिए, ठीक है। नंबर 3 डिक्रीमेंट होना चाहिए काउंटर। नंबर 4 बड़ी मेहरबानी। नंबर 4 उसको कंपेयर करेंगे, और नंबर 5 जंप, जंप, ठीक है। अब एक चीज और है, मेहरबानी यार, आप ऐसे पढ़ाई नहीं चाह, एक सेकंड, क्या चाय आ गई। ये ना होना, चाय पी लो। एक सेकंड, एक सेकंड बेटा, बस पहले चाह मुके ना, ठीक है। ओके, शायद मंसूर साहब हों तो ना बुलाओ वाला दियो नहीं ना चाह। अच्छा चलो ठीक है, दे छोड़े खड़के दियो नहीं। अच्छा, तो सी एक्स में अब ये चीज़ है ना कि अपने सी एक्स में अब ये 3 चीज़ें हैं। उसके बाद एक चीज़ और है ना, अब ये सोचे कि ये जो मैंने लिखा है ना, ये जो प्रोसीजर है विद इन द लूप, जिन लाइंस को असल में रिपीट करना है, उन लाइन के अंदर भी तो ये क्या पॉसिबिलिटी नहीं है कि क्या पता जो सी एक्स है वो इस्तेमाल हो रहा हो। अगर सी एक्स इस्तेमाल हो रहा हुआ सर सी एक्स ज़ाया हो जाएगा। सर जी, हम्म, सर ये सेट काउंटर एबीसी के अंदर नहीं डाल सकते सर ये भी? देखो काउंटर आप उससे पहले डालते हो ना, नहीं सर, ये मूव CX3 है, अगर एबीसी के अंदर ही डाल दें तो। एपीसी के अंदर डाल, हर दफा ही फिर सी एक्स को 3 करेंगे तो फिर तो ये कभी कम ही नहीं होगा, इन्फिनिट ट्यूब लग सारी जाएगा सर। इन्फिनिटी चलता रहेगा ना, यस सर। समझिए। आपने हर दफा इनिशियलाइज कर दिया इसको, फिर तो ये सारी जिंदगी चलता ही नहीं रहेगा, 3 रहेगा ना, तो कम भी तो होना है काउंटर को। फिर काउंटर कैसा हुआ? क्लियर हुए? अच्छा, अब ये Yes, बताया ना, sir. देखो, अच्छा अब ये देखो, इस सी एक्स है ना, इसके अंदर ये काउंटर है। अब हो सकता है कि सी एक्स रजिस्टर जो है ये यहां पर कहीं इस्तेमाल हो रहा हो, फिर क्या करेंगे? फिर तो सी एक्स की वैल्यू खराब हो जाएगी ना, जबकि तो हमें तो सी एक्स की वैल्यू चाहिए। पॉसिबिलिटी है? यस सर, पुश Okay. ऑफ करेंगे। पॉसिबिलिटी है ना यस सर। कि सी एक्स अगर इस्तेमाल हो रहा हुआ तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि सी एक्स की वैल्यू तो खराब हो जाएगी। फिर हम क्या करेंगे? सर CX तो इसको क्या करेंगे कि हम, हाँ इसको हम क्या करेंगे, जो ही लेबल शुरू हो जाएगा ना, एक दफा जंप करके यहाँ पर आ गया ना, अब ये करें कि लेबल के फौरन बाद जो याद रखें, ये जो कोलन होती है, कोलन के बाद सबसे पहला काम ये करना होता है कि सी एक्स को पुश कर दे। अब सी एक्स सेफ हो गए। अगर सी एक्स की वैल्यू के साथ को क्लियर कर भी दिया तो कोई फर्क नहीं पड़ता, इसलिए सी एक्स बच गए, ठीक है। उसके बाद आप इधर आ जाए, जब आपने अब सी एक्स की जब दोबारा जरूरत पड़ी, ये जो चीज थी, ये तो वो लाइंस थी जो कि हमने कर, अभी वो लाइंस जो उनको रिपीट करना तो हो गई। अब हम
लूप की लवाजमात पर आ गए ना सी एक्स। तो सी एक्स को क्या करना है कि सी एक्स को आपने दोबारा से पॉप कर लेना है। जब सी एक्स की जरूरत पड़ी है सी एक्स को पॉप कर ले। अब वो जो सी एक्स पहले सेव किया था ये वो सी एक्स दोबारा आ गया। अगर इन लाइनों के दरमियान समझ नहीं कहीं से सी एक्स खराब भी हो जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता, सी एक्स हमें दोबारा मिल गया। वो सी एक्स ये वाला था। ठीक है भाई, समझ आइए। कोई बंदा बोलो ना यार, क्या कर रहे हो? जिसको नहीं समझ आई तो वो बताओ ना, जिसको नहीं समझ आ रही तो वो बताओ। ठीक है सर, ये पुश सीएक्स वाला जरा दोबारा बता दें। सर नहीं आ रही बेटा, आपने सी एक्स की जरूरत आपको यहाँ पर थी, आपने सी एक्स को एक तो इनिशियलाइज कर दिया। अब ये सी एक्स इस लाइनों के ऊपर दोबारा नहीं आएगा। कंप्यूटर यहाँ चलता रहेगा नीचे ही। जंप एबीसी से लेकर ये एबीसी जो काउंटर नहीं है लेवल, यहां से चलता रहेगा ये यूं। ठीक है ना? तो क्या होगा कि अब यहां पर ये वो लाइनें जो असल में हमने रिपीट करनी है ना, इनके अंदर अगर सी एक्स इस्तेमाल हो रहा हुआ फिर तो सी एक्स की वैल्यू खराब हो जाएगी, हमारा काउंटर खराब हो जाएगा। सी एक्स के अंदर कुछ राइट कर दिया उन्होंने, फिर हम क्या करेंगे? फिर तो हमारा काउंटर ही खराब हो जाएगा। तो अब काउंटर रजिस्टर को हमने खराब नहीं होने देना। ठीक है, जो ही ये लूप स्टार्ट होगा तो इसके साथ स्टार्ट होते ही इसको पुश कर दो सी एक्स को सेफ। अब एक दफा कंप्यूटर जंप करके ए बी सी पर आ गया, अब सी एक्स की जरूरत हमें नहीं है। अब तो हमने जो रिपीट करनी चीजें वो करनी है ना। तो आराम से ये अपना एग्जीक्यूट करें, सी एक्स या वो सेफ है। ठीक है, अब जब हमने दोबारा सी एक्स को देखना है, काउंटर को देखना है, हाँ भी कितनी दफा हो गया और कितनी दफा रिपीट करना है, डिक्रीमेंट करना है, काउंटर की तरफ जाना है, तो काउंटर को दोबारा बुला लो भी। यानी जो लाइनें रिपीट करनी है उससे पहले काउंटर को पुश कर दो और फिर रिपीट करने के बाद काउंटर को पॉप करके फिर उसको चेक करो। हर दफा पुश करना पड़ेगा क्योंकि एक दफा में से इसमें सी एक्स को माइनस करेंगे, फिर कंपेयर करेंगे, फिर जंप करेंगे, फिर जंप करके जब यहां आ जाएंगे फिर पुश करना है। अब समझ आ गई भी? सर ये जो हम लोगों ने पुश और पॉप किया सर, हम इसके बीच में हम लोग CX को यूज कर सकते हैं? हाँ, अब कर सकते हैं और करेंगे भी। ठीक है सर। सर तो उससे फिर हमें पहले उस जो हम लोग लिखेंगे इसके बाद पहले उसको पॉप करना पड़ेगा और फिर ये जो CX को वैल्यू दी गई थी फिर उसको पॉप करना पड़ेगा। वो जो हमने CX को अगर नहीं, उसको क्यों पॉप करना पड़ेगा? अगर दरमियान में हमने कोई पुश और पॉप इस्तेमाल किया है, स्टैक इस्तेमाल किया है ना, तो उसको हम दरमियान में मैनेज करेंगे ताकि हमारा जो टॉप पे है ना वो CX ही हो ना। हम जब पॉप करेंगे तो CX ही आए। सर हम यहाँ पे कुछ बीच में अगर CX में कुछ लिखेंगे, हम कोई वैल्यू डालेंगे, कुछ स्टोर करेंगे, तो सर वो उससे ये जो CX3 लिखा हुआ है ये तो खराब नहीं होगा ना? देखो CX को तो हमने पुश कर दिया, अभी स्टैक में है। सर आप यहाँ पे कोई CX में वैल्यू डालें इन दोनों के दरमियान में। हाँ, ये लो। ठीक है, अब CX को हमने खराब कर दिया है ना? जी सर। लेकिन CX यहाँ पर हमने सेव कर दिया था और यहाँ पर हमने वो निकाल दिया CX। इसको कोई परवाह नहीं है कि आपने CX में 2000 डाला है, वो फर्क नहीं पड़ता। 3 दफा रिपीट हो गया ना, समझ आइए। इसको 10 दफा रिपीट कर लेते हैं, हमारे पैसे तो नहीं लगते इस पर। अब समझिए CX के साथ जो मर्जी करो, इधर से ऊपर पुश कर दिया, नीचे पॉप कर दिया, दरमियान में जो मर्जी करो CX के साथ। ऊपर हमने सेव कर दिया था ना। ठीक है, अब आते हैं जी लूप की। सर हम ये CX 2000 को यूज कर सकते हैं? करो ना इधर इस्तेमाल, इधर सर पॉप के बाद नहीं, अब तो पॉप कर दिया तो CX की नई वैल्यू आ गई ना। पॉप का मतलब ये है मूव टॉप ऑफ द स्टैक इनटू CX। ठीक है, अब CX में जो कुछ होगा वो ओवरराइट हो जाएगा ना। अब CX के अंदर तो काउंटर आ गया ना,
काउंटर की करंट वैल्यू। सर ये पॉप से पहले इस्तेमाल करना चाहें तो करेंगे। करो, बिल्कुल करो। पॉप करने से पहले CX के साथ जो मर्जी करो, जो हम करेंगे अभी, ठीक है। यस सर। अब ये बताओ, देखो एक चीज तो ये है कि सबसे पहली चीज ये कि हमने काउंटर की वैल्यू रखी, कितनी दफा काउंट करना कर चलना है इस पूरे प्रोसेस को। लेबल के बाद हमने सबसे पहले उसको पुश कर दिया, ठीक है। दो चीजें हो गई ना। उसके बाद जो भी हमने अपना प्रोसेस है जिसको हमने रिपीट करना है, उसके बाद ये 4 लाइनें हैं, जरा गौर करो 4 लाइनें। सबसे पहला काम क्या किया, CS को पॉप किया, CX को, उसके बाद उसको डिक्रीमेंट किया, कंपेयर किया और जंप किया। ये जो 3 लाइनें हैं ना, ये 3 लाइनें डिक्रीमेंट, कंपेयर और क्या है, जंप 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 बैक टू द ओरिजिनल लेबल। 3 लाइनें ये एक कमांड से हो जाती हैं, इनके अंदर एक कमांड होती है, ठीक है। These 3 lines will be are equal to loop ABC। आप ये सारा कुछ करने के बजाय ठीक है क्या कर दें, लूप ABC। लूप एक कमांड है, ठीक है। डिक्रीजेस CX by 1, compares by 0, jump if not 0 to label। 3 काम ये एक कमांड करेगी लूप। ये लूप की कमांड क्या करेगी, जब हम कहेंगे लूप करो ABC को, सबसे पहले ये CX में से 1 माइनस कर देगा। माइनस करने के बाद देखेगा कि क्या बाकी कुछ बचा है इसमें। अगर कुछ बचा है तो इधर चला जाएगा, नहीं बचा तो आगे चल पड़ेगा। क्यों यार, समझ आई है लूप की कमांड? यस सर। ठीक है। सर इतना लिखने से अच्छा है यही नहीं है कि लूप लिख लें सर एक ही बार। क्या? वही सर जो ऊपर लिखा था कि ये डिक्रीमेंट और CMP और ये JNG, इसके अलावा सर ये डायरेक्ट नहीं लिख सकते लूप ABC। लूप 3 काम करेगा। लफ्ज लूप क्या है ना, सबसे पहले CX में से 1 माइनस कर देगा। जब हम कहेंगे ना काम को रिपीट करो, रिपीट करने से पहले कहेगा भाई एक दफा तो कर लिया है ना, एक दफा किया तभी रिपीट करने का कह रहे हो ना, तभी लूप करने का कह रहे हो। CX में से 1 माइनस कर देगा, फिर देखिएगा 1 माइनस करने के बाद CX में डब्बे में कुछ बचा है, अगर तो कुछ बचा है फिर ऊपर चला जाएगा, और अगर नहीं बचा तो आगे चल पड़ेगा। बस लूप का ये काम है। यस सर। डिक्रीमेंट, कंपेयर बाय 0 एंड जंप इफ नॉट 0 टू लेबल। लेबल यहां पर ABC है, क्यों ये छोटा सा ये लूप है ना। सर बस प्रोग्राम हमें ऐसे चाहिए, मतलब करते हैं कि जिसमें हमें इंक्रीमेंट की जरूरत होती है, तो फिर तो वो लूप का काम नहीं हो। कर लेगा बिल्कुल, वो भी कर लेगा। उसमें आप नहीं, लूप तो बिल्ट इन है ना, वो आप मैनुअली कर लेंगे ना फिर जंप इफ नॉट 0 से, ठीक है। चलो ये लूप देखो, आप जब आप कहते हो ना फॉर लूप लगाते हो ना, I माइनस I++ करते हो या माइनस माइनस करते हो, उसमें तो आप मैनुअली करते। इसमें लफ्ज लूप जो है वो डिक्रीमेंट ही करेगा। ठीक है सर। चलिए अब ये समझ आइए। अभी मैं आपको लगा के दिखा देता हूँ 10 दफा इसको। देख लिया आपने, लूप किया ना इसने, ये वही चीज है ना। 3 लाइनें जो नहीं लिखी है मैंने, सब्ट्रैक्ट, कंपेयर विद 0 एंड जंप इफ नॉट 0, 3 लाइनें एक लूप में आ गई है। पॉप करने का, पुश और पॉप आपने जरूर करना है, लेबल जरूर देना है, ठीक है। अब इसको मैं अब मैं आपको नेक्स्ट बताता हूँ, नेस्टेड लूप। नेस्टेड लूप पता है ना क्या होता है? लूप विद इन लूप।
क्यों नुमान, याद है Yes, नेस्टेड? sir. अगर Yes, sir. अगर एक लूप है 10 का, बार वाला i इज इक्वल टू 0 to 10, उसके अंदर एक और लूप डाल दिया आपने 0 to 10 का, एक और j इज इक्वल टू 0 to 10, तो टोटल लूप कितनी दफा चलेगा? वो जो और जो आपने 100 काम times. हाँ वाह, 100 टाइम, अंदर वाला लूप 100 टाइम्स चलेगा, yes, ठीक है ना? मल्टीप्लाई होंगे ना, ठीक है। yes, sir. अच्छा अभी कर लेते हैं, देख लेते हैं इसको ना, 100 टाइम्स मल्टीप्लाई होते हैं। अब आपने कोई चीज है वो रिपीट कर दी है ना, और बार बार आप उसको उसको कर भी, अभी ये एक जो पी की है 0 AH, 0 DH, ताकि अब इसको मैंने क्या करना है कि मिसाल के तौर पर एक दफा पहले इसको लूप लगाते हैं ना, L1, ठीक है, इसको रिपीट करते हैं जी, कितना जी, कितनी दफा रिपीट करें इसको? इसको 3 दफा रिपीट कर देते हैं, ठीक है। पुश CX, यूं ही लेबल होगा, लेबल के सामने आपने पहले पुश करना है इसको, यूं ही लूप शुरू होगा, सबसे पुश करें, काम कर लिया इसने, ठीक है। अब आप ऐसा करें कि पॉप करें CX को, और लूप टू L1, देखो भाई वही काम किया ना मैंने, आसान। CX पे 3 डाला है, CX को फिर सेव कर दिया, और जो चीज काम करना था रिपीट करने वाली चीज वो की है, उसके बाद CX को पॉप करके और लूप कर दिया, लूप टू L1, ठीक है। अब इसको मैं रन करके दिखाता हूँ, ये 3 दफा चलेगा। सर नहीं समझ आई। ये वही है जो पहले किया है ना, CX में क्या डाला है, काउंटर की क्या वैल्यू है? अबीरा आप बताइए, देखो काउंटर 3 की है क्या सर, वैल्यू है? 3 है। 3 है। उसके बाद जो चीज रिपीट करनी थी वो क्या थी? हाँ ये सर ये जो, वाला 3 लाइन हाँ का कोड। ठीक है। तो उससे पहले आपने क्या किया कि CS को सेव कर दिया, और लूप से फौरन पहले आपने CS को पॉप करके फिर आपने लूप करना है, बस ये लूप हो गया ना। ठीक है सर। लूप की कमांड क्या करेगी, CX में से 1 माइनस कर देगी, उसके बाद इसको 0 के साथ कंपेयर करेगी, और अगर 0 ना हुआ तो वापस ऊपर चला जाएगा, 0 हुआ तो ये आगे चल पड़ेगा, बस। देखो ये कुछ है, ये छोटा सा लूप है। तो दोबारा मैं आपको चला के दिखाता हूँ 3 दफा। अब अगर ज्यादा करना है इसको, ये लो 10 दफा कर लो। सर ये यहाँ पे लूप L1 का क्या मतलब हुआ? क्या चीज? ये पॉप CX के नीचे आपने लूप लिखा हुआ है, हाँ, इसका क्या मतलब हुआ? लूप का मतलब होता है कि वापस जाओ, जंप करो। लूप इज अ जंप, इज अ कंडीशनल जंप। लेकिन सर आपने तो यहाँ पे कोई फ्लैग चेंज करने के लिए ऐड सब्ट्रैक्ट नहीं किया, फिर भी ये 10 दफा ही दिखा रहा। ये जो लूप है ना, ये 3 काम करेगा। ये लूप की जो कमांड है ना, 3 काम करेगी। डिक्रीजेस CX को 1 डिक्रीज कर देगी, ठीक है। डिक्रीमेंट CX बाय 1, कंपेयर बाय 0, जंप, if jump to L1 if CX is not equal, का क्या साइन होता है यार, is not equal to 0। 3 काम करेगा ये लूप की कमांड। डिक्रीज कर देगा CX को, कंपेयर करेगा कि डिक्रीज करने के बाद डब्बा खाली तो नहीं हो गया, अगर खाली नहीं हुआ तो जंप कर देगा L1 के ऊपर। समझ आई है? नहीं समझ आई? वो जो चीजें हम कंडीशनली लिखते होते थे ना, देखो वो लिखते क्या लिखते होते थे,
cx is equal to cx minus 1, compare cx with 0, jump if not 0 to L1, ये लिखते हैं ना। अब ये 3 काम ये लूप की कमांड करती है। तो अब आपने लूप की कमांड अगर इस्तेमाल करनी है तो आप क्या करेंगे कि सिंपल cx को पॉप करके लूप कर देंगे बस, ठीक है। अब ये 10 दफा अगर चलाना है ना इसको, तो आप 10 डालें cx में और काम करें और बस लूप कर दें इसको। लेकिन लूप स्टार्ट होती है आपने सबसे पहले पुश करना है और लूप की कमांड देने से पहले आपने इसको पॉप करना है। ये चीजें लूप की और ये चीजें लूप की जरूरत है। क्यों, मैं समझ आई है नहीं आई है? हाँ सर ये जो काउंटर की वैल्यू हम इसको cx के अलावा किसी और रजिस्टर में नहीं। डाल सकते हैं? ना 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 ना, cx की वैल्यू काउंटर के अलावा इसलिए नहीं डाल सकती, ये बिल्ट इन है। ये जो लूप का नाम है ना, ये बिल्ट इन फंक्शन है, cx के अलावा किसी को इस्तेमाल नहीं करेगा। मतलब ठीक है? नहीं समझ cx मस्ट बी काउंटर के तौर पर सिर्फ सी, जिस दिन आप C++ में कभी आई लगा देते हैं, कभी जे लगा देते हैं, कभी ए लगा, जो मर्जी लगा दो, इसमें ये चीज नहीं होती। काउंटर CX ही होगा। सर अगर हम CX के जगह हम BX यूज करते हैं और लूप की जगह हम वो 3 कमांड्स फिर आप कर लो मैनुअली। हाँ मैनुअली कर सकते, बिल्कुल कर सकते, मैनुअली कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। ओके सर, उसमें आप कर सकते हैं, लेकिन जो लूप की कमांड है इसमें नहीं कर सकते। ओके सर। इसलिए कि लूप की कमांड में इंक्रीमेंट नहीं कर सकता, ये करेगा ही डिक्रीमेंट, इंक्रीमेंट नहीं करेगा ही डिक्रीमेंट। आपने पहले से बताना है भी कितनी दफा चलना है, 10 दफा 100 दफा, वो आपने पहले बता देना है, वो डिक्रीमेंट ही करेगा। ये बिल्ट इन फंक्शन है ना, हम इसको कुछ नहीं कह सकते। मैनुअली तो आप जो मर्जी करें। सर इंक्रीमेंट हम नहीं कर सकता क्या? इंक्रीमेंट आप करो इंक्रीमेंट, आपको मसला नहीं बिल्कुल, लेकिन वो आपको आप मैनुअली कर सकते हैं, डायरेक्ट नहीं हो सकता सर लूप से। लूप में इंक्रीमेंट नहीं होगा, लूप में CX मस्ट है, ठीक है? लूप में CX मस्ट है। अच्छा अब आ जाते हैं जी नेस्टेड लूप ना। याद रखें कि लूप, नेस्टेड लूप खुद से कुछ नहीं होता, हमने खुद बनाना है उसको। अब CX काउंटर CX ही होता है हमेशा। काउंटर आप कुछ और इस्तेमाल नहीं कर सकते, ठीक है? और चीज जो रिपीट होती है वो लेटेस्ट अंदर वाला लूप ही रिपीट होता है। अब आपने इसको पुश कर दिया ना, पुश करने के आप चाहते हैं कि यार ये चीज जो है ना 4 दफा नहीं बल्कि 16 दफा रिपीट हो, और आप कह रहे हैं कि अंदर से एक लूप हो एक बाहर से हो, ठीक है? तो आप ऐसा करोगे कि इधर एक और पुश करने के बाद फिर मूव, आपका अंदर वाला काउंटर कितना करना चाहते हो, उसको आप चाहते हो 5 दफा चले। इसको आप नया नाम दे दो L2 पुश CX। अंदर एक और काउंटर लगा दिया। अब कहेंगे कि जी CX तो ऊपर इस्तेमाल हुआ था, इधर CX को 4 डाला था हमने, लेकिन उसको पुश कर दिया था, सेव कर दिया। अब से इसकी नई वैल्यू आ गई है, उसको भी पुश कर दिया। तो अंदर वाली जो बाद में जो वैल्यू आपने पुश किया वो टॉप पर होगी, ये वाली वैल्यू नीचे होगी। इसलिए अंदर वाली वैल्यू को हम पुश करेंगे तो वो पहले पुश करेंगे, वो ये वाली आएगी। बाद में पुश निकालेंगे तो ये पहले निकलेगा, फिर ये निकलेगा। स्टैक का फंक्शन ही है ना कि जो चीज पहले डाली जाती है वो नीचे चली जाती है। अभी ये CX1 आप कह दे, इसको पहला आउटर काउंटर है, 4 नीचे आएगा, उसके ऊपर 5 आ जाएगा। अब आपने इसको 5 दफा चलाया, उसके बाद क्या किया कि आपने इसको मैं लिख भी देता हूं ना, आउटर लूप L1, इनर लूप L2, ये इनर लूप है, ठीक है? ये आउटर लूप हो गया, ये इनर लूप हो गया। अब इनर लूप के अंदर आपने जो चीजें डालनी थी वो डाल दी। अब आप कहते हैं कि जी अब इनर लूप जो है पहले रिपीट हो, तो पॉप CX करो सिंपली,
इनर काउंटर, इनर लूप काउंटर। अब आप पूछेंगे कि ये इनर लूप वाला क्यों काउंटर बाहर आएगा, इसलिए कि ये होता है लास्ट इन फर्स्ट आउट। जो आपने लास्ट लेटेस्ट इसमें पुश किया है वो ये वाला अंदर वाला, ये 5 आएगा अंदर वाला, लेटेस्ट आपने अंदर वाला किया, तो ये यूं पहले रिपीट होता रहेगा। जब ये खत्म हो जाएगा तो फिर ये प्रोग्राम आगे चलेगा। चलिए आपको मैं बता देता हूँ, पॉप CX, ठीक है, और लूप 2 अंदर वाले लूप की तरफ भेजें इसको। इनर लूप, ठीक है। अच्छा, अब आगे ये जब देखो, अब आउटर लूप को फिलहाल चले आप भूल जाए कि आउटर लूप भी कोई चीज है। CX के अंदर 5 डाला, उसको पुश कर दिया, ये चलाया, ये चलाते रहे चलाते रहे चलाते रहे चलाते रहे, ठीक है। अब इसके अंदर CX के अंदर क्या था, 5 था ना, अब 5 खत्म हो गया। ये लूप जब 5 दफा चल जाएगा तो फिर दोबारा रिपीट तो नहीं होगा ना, L2 के ऊपर नहीं जाएगा क्योंकि 5 खत्म हो गया, CX में 0 हो गया, प्रोग्राम आगे चलेगा, ठीक है। आखिरी दफा जो पॉप किया था आपने, उसमें 1 की या 0 की वैल्यू थी, वो आपने निकाल कर डाली इसमें, काउंटर चलाया, उसके बाद नहीं चला, आगे चल पड़े। अब जो आपने आखिरी दफा पॉप किया था ना उसको, ठीक है, अब जो नेक्स्ट जो आ गया हुआ है ना, अब आगे चलेगा, ये इसको रिपीट नहीं करेगा बल्कि प्रोग्राम आगे चलेगा। जब आगे चलेगा अब दोबारा पॉप करना है, अब दोबारा पॉप किया तो ये जो अब वैल्यू आएगी ये वाली नहीं होगी बल्कि ऊपर वाली होगी जो पहले आपने पुश किया था, फर्स्ट इन लास्ट आउट, लास्ट इन फर्स्ट आउट। तो ये नया वो वाला निकलेगा और ये लूप आपको भेज देगा किधर, L1 पर, बाहर वाला लूप। जो बाहर भेजेगा, ये 4 थी ना पहले वैल्यू, अब 3 हो गई है, अब दोबारा इसको सेव कर देगा, अब आगे चलेगा मूव, ये अंदर वाला 5 दफा दोबारा चलेगा, 5 दफा चल 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 के खत्म हो जाएगा तो इधर आएगा, इधर आएगा तो वैल्यू फिर CX बाहर वाला CX को पॉप करेगा, उसको 1 डिक्रीज करके फिर ऊपर भेज देगा इधर, ठीक है। वो अब 3 हो गया, अब ये 5 दफा चलेगा, पहले ये 4 के लिए 5 दफा चलेगा, फिर इसके 3 के लिए 5 दफा चलेगा, फिर 2 के लिए 5 दफा चलेगा, 1 के लिए 5 दफा चलेगा, फिर 0 पे आगे चल पड़ेगा, बस खत्म। 5 चौके 20 दफा ये, हाँ वही C++ में सर इस तरह शेड्यूल चलता है उस तरह। क्या, ऊंचा बोलो ऊंचा बोलो। सर जो C++ में होता है उसी तरह ये भी होगा ना? हाँ बिल्कुल, एक आउटर लूप है एक इनर लूप है, ठीक है। अब देख लो ना, जरा गौर करो, अभी आपने पुश कर दिया CX को, ये नीचे चला गया, स्टैक में नीचे ये है, उसके बाद ये स्टैक में, ये ऊपर ये पीस पड़ी हुई है, जो ये पुश और पॉप इसी को कर रहा है, इसको पुश करेगा, ये चला के पॉप करेगा, फिर पुश करेगा, फिर पॉप, इधर ही चलता रहेगा, ये नीचे ही रहेगा। हाँ, ये कब आएगा, ये बाहर वाला जो, जब एक दफा ये 5 दफा चल जाएगा और आगे चलेगा ना, प्रोग्राम आगे चलेगा तो तब होगा। बात समझ आइए अभी? सर लूप 1 जब हम रिपीट कर रहे हैं, कमांड दे रहे हैं, वहां पर CX की वैल्यू ये लूप 2 जो इनर लूप है वहां से नहीं लेगा ये वैल्यू सर, क्योंकि उसमें भी तो CX की वैल्यू है जो कि वैल्यू CX की है, लेकिन हमने उसको स्टैक में डाल दिया ना जी। स्टैक में बाहर वाला जो था ना, हमने स्टैक में डाल के अंदर चले गए ना, अब अंदर वाला अपना काम कर रहा है, ठीक है। अपनी वैल्यू को पुश करता है, वो टॉप पे आ जाती है, फिर पॉप करता है, टॉप से उतार लेता है, फिर टॉप पे डाल देता है, फिर टॉप से उतारता है, ठीक है, टॉप ऑफ द स्टैक से। फिर क्या करते हैं कि जब वैल्यू उसकी आखिर में 0 हो जाती है तो फिर वो पुश तो नहीं करता, फिर आगे चल पड़ता है, लूप होता ही नहीं। देखो L2 काम नहीं करेगा ना, लूप 2 L2 जब CX 0 हो जाएगा फिर लूप 2 L2 काम नहीं करेगा ना, फिर आगे चल पड़ेगा। जब आगे चल पड़ेगा अब जो पॉप करेगा, ये एक दफा पॉप किया ना इसने, अब जो पॉप करेगा ये नेक्स्ट इन लाइन। नेक्स्ट इन लाइन क्या चीज है, जो इस वाले CX से पहले पॉप पुश किया था ये वाला, अब ये आ जाएगा जो पहले आपने पुश किया था। तो यानी जो सबसे आखिर में आपने पुश किया उसको सबसे पहले इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है। ये देखो 20 दफा आएगा, ये नहीं समझ आई सर? आ गई। हाँ ठीक है, आ गई समझ।
अब मैं अगर कहते Yes, को 1 sir. 2 3 इस तरह से अपनी मर्जी से कोई चीज डिस्प्ले करते हैं, ठीक है। कोई नंबर है मिसाल के ऊपर डीएल में डालो ना, डीएल में होता है ना कैरेक्टर जो डिस्प्ले करते हैं कैरेक्टर। Yes, sir. अब आपने सारे कैरेक्टर डिस्प्ले करने हैं ASCII, डीएल में डालो जी 0 0 या जो भी डाल देते हो 0 1 डाल दो। 1 ASCII कोड है, देखते हैं 1 किस चीज का ASCII कोड है ना, उसको डिस्प्ले कर देते हैं। लोड पी की नहीं करो, छोड़ दो इसको, हम अपना काम करते हैं, एक कैरेक्टर डिस्प्ले करते हैं। अब 0 1 जो है ना वो किस चीज का ASCII कोड है, जो भी जिस चीज का भी है वो चीज आ जाएगी इधर। मूव AH02, ये क्या करते हैं 02 कैरेक्टर डिस्प्ले करता है जिसका ASCII कोड डीएल में पड़ा हुआ है, ठीक है। अब देखते हैं कि ये एक ही चीज को 20 दफा करेगा, ठीक है ना। ये जो स्माइली है ना इसको 20 दफा कर दिया। अब हम एक और काम करते हैं, भी यार इस बात की समझ आई है, ये जो मैंने किया है डीएल के अंदर Yes, 0 1 sir. डाला है, इसको बार बार डिस्प्ले Yes, sir. करता गया ना। अब एक छोटा सा शुगर लगाते हैं इसके साथ, इसको ऐसा करो कि डीएल इज इक्वल टू डीएल मूव ऐड डीएल 1। हर दफा एक दफा जब ये इसको इधर नहीं ना, एक दफा ये कर लेगा तो डीएल में 1 ऐड कर दो। पहली दफा 1 दिखाएगा, दूसरी दफा क्या दिखाएगा ASCII कोड 2 फिर 3। नजर आया क्यों भाई? Yes, sir. ये 1 का कोड है, ये 2 का, ये 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 20 तक। नहीं समझ आई? ASCII कोड है ना, देखो Yes, sir. डीएल के अंदर आपने 1 डाला, ये कैरेक्टर जो 02 होता है ये करता है कि डीएल के अंदर जिस चीज का ASCII कोड पड़ा हुआ है वो चीज डिस्प्ले कर दे। पहली दफा उसने 0 1, दूसरी दफा क्या किया, उसके साथ एक ऐड कर दिया ये क्या किया मैंने? ये क्या किया सर, 1 उसमें ऐड 1 कर ऐड दिया। कर 1 ऐड, अब 2 आ गया ना डीएल में। अब जब ये दोबारा रिपीट होगा ना, ठीक है, इधर से तो 2 आएगा। अब 2 जिस चीज का, अब डीएल में 2 आ गया, 2 जिस चीज का ASCII कोड है वो आएगा, ठीक है। अब चलो अब जो हमारे कैरेक्टर्स नहीं है वो ऐड कर, वो करते हैं। मूव डीएल 030H, ठीक है। 30H किस चीज का ASCII कोड है बताओ भी? 1 का 0 का। 0 का सर। अब देखिए, ठीक है। अच्छा अब बताओ कि जो कैपिटल ए है वो क्या है, 65 है। ये डेसिमल में लिखा है ना, एच नहीं लिखा है इसके साथ। यस सर। गुड गुड, टी तक आया है ना, इसको ज्यादा कर देते हैं, 5 करते हैं, 5 5 25। ये मेरे ख्याल में वाई तक जाना चाहिए इसको, देखा वाई तक गया, क्योंकि टोटल हरफ कितने हैं इंग्लिश में 26, और ये क्या 5 ज़रबे 5 25, ठीक है। और अगर आपने स्मॉल ABC करनी है इसको कर देते हैं ना जी 26 कितनी होती है, 13 दूने 26 होती है ना, इसको 13 कर दें, एग्जैक्ट 26 करें ना, 13 दूने 26। समझ आ गई है नहीं? यस सर। स्मॉल ABC जो है ना, कैप लोअर केस, वो 97 से शुरू होती है। अब अगर आपको कोई भूल जाए ना यार कि यार किस चीज का जो चले, ये जो है ना क्या होता है, कितने कितने ज़रब करो कि 256 आ जाता है, 255 तक करते हैं ना, 128 को 0 1 करो और इसको 2 कर देते हैं, इसको 127 कर देते हैं, ठीक है। काफी ज्यादा 256 तक जितने करेक्टर तकरीबन सारे आ जाएंगे ना।
इसने ओवरराइट क्यों किया पता है? इधर लाइन फीड किया था ना, रिटर्न का आस्की कोड आया था, वो वापस चला गया, उसने दोबारा लिखा और रिटर्न आ गया ना, कुछ ओवरराइट हुए यहाँ पर। और करोगे आपको नजर आएगा ना, क्योंकि एंटर का बटन से फौरन लाइन की शुरू में चला जाता है ना, वहां से दोबारा उसने लिखना की शुरू किया तो सारा कुछ खत्म हो गया ना। अब ये तकरीबन सारे आस्की कोड है जो कि कॉमनली यूज होते हैं ना। देखो ना जरा, एंटर दबाने से क्या होगा ये। सर इसमें हम ये जो कोड है इसमें एंटर की कमांड भी मौजूद है ना, ये एंटर की कमांड है ना, बिल्कुल है। एंटर की कमांड से वापस ये पहले शुरू में चला जाता है ना, ठीक है। यस सर। वो जो लिखा होता है उसको ओवरराइट करके दोबारा लिखना शुरू कर देता है। वालेकुम अस्सलाम। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। गालिबन मुझसे कोई काम नहीं है। तो ये जो चीज़ है ना, देखो आप इससे ये कर सकते हो ना कि आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि आपके पास जो आस्की कोड है, अगर आपको नहीं पता हो तो आप इस तरीके से आस्की कोड भी निकाल सकते हो, ठीक है। अब ये रिपीट, अब मेरे को 3 का लूप लगाऊं, आपको ये नेस्टेड लूप समझ आ गया? जी सर। यस सर। यार सारे बताओ यार, जिसको नहीं समझ आया तो। यस सर। यस सर। अच्छा साहब, असाइनमेंट सबमिट कराओ, मुझे अभी जाना पड़ गया, एक अदालत जाना है अभी मुझे बयान के लिए। यस सर, थैंक यू सर। थैंक यू। तुम लोग खुश हो अदालत जाएंगे, वो अंदर ही ना कर लें, पता नहीं अगले लेक्चर के लिए आऊँ कि ना आऊँ। यस सर। यस सर। पेपर है सर हमारी दुआ आपके साथ। कोई लेना था, कोई अभी मैं अनफॉर्चुनेटली अब नेक्स्ट वीक लूंगा, क्योंकि अभी वो भाई ने बुलाया उधर, एक बयान है, बयान फिक्र ना करो, कोई वो 302 का नहीं है, नुमान एजाज तुम्हारी तरह 307 का भी नहीं है। सर फिर लड़ाई झगड़ा 307 में होता है ना, छेड़छाड़ करना। 307 क्या होता है? झगड़ा होता है ना। 324 324। अच्छा, बहरहाल ये कि वो नहीं है ना, वो जमीन का कोई ट्रांसफर का केस है, वो भी जाके बस बयान दे के तो मैं आता हूँ। अनफॉर्चुनेटली अभी मैं कंटिन्यू नहीं कर सकता। बहरहाल आपको लूप समझ आ गए? मुर्गी चोरी करने के 120 होते क्या खुशी हुई सर। मुर्गी चोरी तो नहीं, मैंने मारी थी मुर्गी इधर कैंपस में, ऊपर से गाड़ी गुजार दी थी मैंने अपनी रेड वाली। सर वो हमें बता देते हैं, हम उसको जबा कर लें। और यार वो उसको कोशिश की ना कि फौरन पकड़ा जबा करने की, वो पहली बेचारी मर गई अनफॉर्चुनेटली। चलो बहरहाल ये कि अब आप लोग जाओ, क्योंकि मैंने अभी जाना है। सर नेक्स्ट वीक को पेपर है। नेक्स्ट वीक पेपर है? नो सर। एक्सक्यूज मी, ये कितने हफ्ते हो गए हमारे? सर ये 7वां हफ्ता है। अरे 7वां है सर। 7वां वीक है। ओहो, अगले वीक तो फिर इसका मतलब मिड टर्म है। यस सर, अगले नहीं, वीक मिड टर्म से पहले मैंने आप लोगों का क्विज लेना है ना। सर नेक्स्ट क्लास है चलो ना मैं सर, क्विज next अपलोड में कर ले दूंगा बीच में से। आप लोग 8 वीक के बाद